सबसे पहले बात करेंगे एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट के बारे में। टोटल 2 कंपनियां यहां पर ऐड की गई हैं। 21 जुलाई से यह सर्कुलर लागू हो जाएगा। कंपनियों के नाम आप लोग देख सकते हैं। आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड का नाम है। साथ ही नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, इसको भी स्टेज 1 में ऐड कर दिया गया है शॉर्ट टर्म की लिस्ट में। तो शॉर्ट टर्म की लिस्ट में कोई भी कंपनी आती है दोस्तों, 5 से 15 दिन या मैक्सिमम 30 दिन तक उसको रखा जाता है। उसके बाद स्टेज बाइज स्टेज उसको बाहर निकाल दिया जाता है। 3 कंपनियां ऐसी भी हैं जो शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट से बाहर निकली, जिनमें इन्फ्लुएक्स हेल्थ टेक लिमिटेड, जेनिक पावर केबल लिमिटेड, जेजी केमिकल्स लिमिटेड, ये 3 कंपनियां बाहर निकल चुकी हैं। तो इनके लिए अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं। अभी अगर देखें एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में टोटल 29 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां भी हैं जैसे आभा पावर एंड स्टील, साथ ही डायमंड पावर इंफ्रा, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, ह्यूबटाउन लिमिटेड, जेपी पावर, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हम लोग को हलचल देखने को मिली थी। न्यूलैंड लैब लिमिटेड, इसका भी नाम है। राजू इंजीनियर, एसएमएल ईसूजू लिमिटेड, उषा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये सभी कंपनियां फिलहाल शॉर्ट टर्म के एएसएम में हमें देखने को मिल रही हैं। लॉन्ग टर्म के एएसएम की बात करेंगे। यहाँ पर भी 2 कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिला। इनके भी नाम पढ़ सकते हैं। मोक्ष ओवरसीज एजुकॉन लिमिटेड, साथ ही बीजी फाइनेंस लिमिटेड। तो लॉन्ग टर्म की लिस्ट में क्या होता है दोस्तों, कम से कम 90 दिनों तक किसी भी कंपनी को रखा जाता है। उसके बाद स्टेज बाय स्टेज उसको बाहर निकाला जाता है। इसको लेकर हालांकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि कैसे कंपनियां एएसएम से बाहर निकलती हैं, कैसे कंपनियां ऐड की जाती हैं, क्या प्रोसेस है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। एक कंपनी है एमएमटीसी लिमिटेड, इसको स्टेज 2 से निकाल कर स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया, यानी इसको एक स्टेज राहत दी गई है। 7 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट से जिनको बाहर निकाला गया है, उनके नाम आप लोग देख सकते हैं। ग्रिल स्प्लेंडर सर्विस लिमिटेड, कैरारो इंडिया लिमिटेड, साथ ही एक और कंपनी एसन स्पेशलिटी फिल्म लिमिटेड, एक्सल रियलिटी एंड इंफ्रा, एनके इंडस्ट्री और स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, इस कंपनी को भी बाहर निकाल दिया गया है। वाइटल केमटेक लिमिटेड, ये कंपनी भी हम लोग को बाहर निकलते हुए देखने को मिली है। तो स्काई गोल्ड और कैरारो इंडिया, इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अभी देखें लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में कितनी कंपनियां, 65 कंपनियों के नाम हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो हम लोग को काफ़ी पॉपुलर देखने को मिलती हैं, तो उनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। बीएसई लिमिटेड की बात करेंगे, ये कंपनी एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है। बीएसई कब बाहर निकलेगी एएसएम से, इसको कब ऐड किया गया था, जो डिटेल वाला वीडियो दोस्तों, उसमें इस वीडियो का इस कंपनी को लेकर जिक्र किया है। कोचिन शिपयार्ड का भी उसमें जिक्र किया है, किस दिन इस कंपनी को ऐड किया गया था, ये कंपनियां कब बाहर निकल सकती हैं, इसके बारे में भी उस वीडियो में एनालिसिस किया गया। डेटा पैटर्न्स अभी भी देख सकते हैं, स्टेज 1 में ये कंपनी है। गार्डन शिप बिल्डर, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, काफ़ी ज़बरदस्त इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिला था। अब ये कंपनी एएसएम की लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 में है। इनके अलावा इंडोथाई सिक्योरिटी, जीना सीखो लाइफ केयर, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, इनके अलावा महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन, मेडिको रेमेडीज़, एनएसीएल इंडस्ट्री और ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, पारस डिफेंस, ये सभी कंपनियां फिलहाल एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखने को मिल रही हैं। तो आप चाहें इन सभी कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो हमने सर्कुलर स्टडी किया था वो था एनएससी के मुताबिक। बीएसई के मुताबिक देखें, शॉर्ट टर्म की लिस्ट में एक कंपनी ऐड की गई जिसका नाम है टेनफैक इंडस्ट्री। साथ ही 4 कंपनियां बाहर निकाली गई, जिनमें गिनी सिल्क मिल्स, जेजी केमिकल्स, रौनक इंटरनेशनल, रेट्रो ग्रीन रेवोल्यूशन, इनका नाम है। ये कंपनियां भी आप लोग देख सकते हैं, इनको भी स्टडी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के एएसएम में देखें, बीएसई के मुताबिक 3 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिसमें दीक्षा ग्रीन्स, रेट्रो ग्रीन रेवोल्यूशन, विजी फाइनेंस का नाम है। साथ ही कुछ कंपनियां हायर स्टेज में आई, जैसे एसोसिएटेड केरामिक्स और ट्रस्टेज कैपिटल, इनको स्टेज 2 में ऐड कर दिया गया है। कुछ कंपनियों को स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई, जैसे सिटी पल्स मल्टीप्लेक्स लिमिटेड, लोटस चॉकलेट, एमएमटीसी, आरडीवी इंफ्रा एंड पावर, इनको एक एक स्टेज राहत दे दी गई है। बीएसई के मुताबिक टोटल 12 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट से बाहर निकली। इनके नाम आप लोग देख सकते हैं। कैरारो इंडिया लिमिटेड, सीटाडेल रियलिटी एंड डेवलपर, एक्सल रियलिटी एंड इंफ्रा, इनके अलावा होवार्ड होटल्स, मीनाक्षी टेक्सटाइल, एनके इंडस्ट्री, राजा बहादुर इंटरनेशनल, स्काई गोल्ड, तन्वी फूड, ठक्कर डेवलपर, विजय लक्ष्मी इंजीनियरिंग, यश इनोवेंचर, इन कंपनियों को एएसएम की लिस्ट से बीएसई के मुताबिक बाहर निकाला गया। तो ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहने वाली हैं।
अब बात करेंगे ईएसएम यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर के बारे में। यह सर्कुलर भी 21 जुलाई से ही लागू होगा। 7 कंपनी इसमें ऐड की गई। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन हम केवल इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम पढ़ेंगे। एक्सल रियल्टी एंड इंफ्रा को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। मौर्या उद्योग भी ईएसएम की लिस्ट में ऐड हो चुकी है। साथ ही ईएसएम की स्टेज 2 में आने वाली कंपनियों के नाम भी आप लोग देख सकते हैं। मच्छर इंडस्ट्री, महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स, पर्ल ग्रीन क्लब्स एंड रिजॉर्ट, वीनस रेमेडीज़ का भी नाम है। ईएसएम से जो अभी तक स्टेज 2 में कंपनियां देखने को मिलती हैं, उनको स्टेज 1 में भी डाला गया, तो उनमें भी 43 कंपनियों के नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इनके नाम आप लोग देख सकते हैं। आरवी डेनिम एक्सपोर्ट, बालाजी टेलीफिल्म्स, बिट्स लिमिटेड, इनके अलावा एकांश कंसेप्ट लिमिटेड, हरि गोविंद इंटरनेशनल, के पावर एंड पेपर, लेंसर कंटेनर लाइन, ये कंपनी ईएसएम की स्टेज 2 से स्टेज 1 में आ चुकी है। साथ ही क्वाड्रेंट टेलीवेंचर लिमिटेड का नाम है। रिलायंस होम फाइनेंस, साई कैपिटल, इनके अलावा सैन कोड टेक्नोलॉजी, सुयोग टेलीमेटिक्स, इनके अलावा वर्थ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, युवराज हाइजीन प्रोडक्ट का नाम है। ईएसएम से जिन कंपनियों को बाहर निकाला गया वो भी काफ़ी लंबी लिस्ट है। 36 कंपनियों के नाम हैं, तो इनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। अनुरूप पैकेजिंग, भारत रोड नेटवर्क, BN राठी सिक्योरिटी, इनके अलावा कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम, हेलिक्स टेक्नोलॉजी, वहीं देख सकते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स का नाम है LKP फाइनेंस, मणिपाल फाइनेंस कॉरपोरेशन, नागार्जुना एग्रीटेक लिमिटेड, नागार्जुना फर्टिलाइजर एंड केमिकल, इनके अलावा देख सकते हैं आप लोग राधे डेवलपर का नाम है। शार्प इंडिया का नाम देखने को मिलता है। वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेजेस, ये कंपनी भी ईएसएम की लिस्ट से बाहर निकल चुकी है। इनके अलावा 85 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड भी बदले गए हैं। ज़्यादातर कंपनियों के प्राइस बैंड 5 या 2% है, तो उनके नाम आप लोग खुद से देख सकते हैं। लेकिन अनुरूप पैकेजिंग, इसका प्राइस बैंड 20% किया गया, तो ये कंपनी काफ़ी फोकस पे रहेगी। एस्टेक लाइफ साइंसेज का 20% प्राइस बैंड किया गया। भारत रोड नेटवर्क का 20%, बिट्स का 5%, VN राठी का 10%, केमो फार्मा लैब का 10%, केमटेक इंडस्ट्रियल वाल्व का 10%, सिटी पल्स मल्टीप्लेक्स का 10%, क्लासिक फ्लामेंट्स का 20%, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम का 20%, डिश टीवी इंडिया का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा गगन गैसेस का 5%, इंडो फार्म इक्विपमेंट का 20%, हिलिक्स टेक्नोलॉजी का 10%, इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विस का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। LKP फाइनेंस का 10%, लेंसर कंटेनर लाइन का 5% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। साथ ही मार्क लोयर फैशन का 20%, MMTC का 10%, मनी मास्टर लीजिंग फाइनेंस का 2%, नागार्जुन फर्टिलाइजर केमिकल, इसका हमें 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। न्यू टाइम इंफ्रा का 10%, पर्ल ग्रीन क्लब रिजॉर्ट का 2%, प्रॉस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। साथ ही राधे डेवलपर का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। राशि इलेक्ट्रोड का 20%, रेलीकेप केबल मैन्युफैक्चरिंग का 20% प्राइस बैंड रहेगा। इनके अलावा देख सकते हैं आप लोग शर्मा ईस्ट इंडिया हॉस्पिटल एंड मीडिया रिसर्च का 10%, शार्प इंडिया का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स और सुपरटेक्स इंडस्ट्री का, इनका भी 20% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। साथ ही बंधन फूड का 20%, विजय फाइनेंस का 10%, तो ये सभी कंपनियां प्राइस बैंड बदलने की वजह से भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली हैं। तो आप चाहें इन सभी कंपनियों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों बाजार में होने वाला है भरपूर एक्शन, क्योंकि निफ्टी 50 की कई सारी दिग्गज कंपनियों के आए हैं रिजल्ट, और रिजल्ट की वजह से उन कंपनियों के ऊपर रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। इस कंपनी के Q1 के रिजल्ट है, अगर देखा जाए पैट कंपनी का अच्छा खासा 76% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। अच्छा खासा कंपनी ने ग्रोथ दिखाई, लेकिन इसमें दोस्तों हम लोग को एक्सेप्शनल गेन भी देखने को मिला। एशियन पेंट के अंदर इस कंपनी ने हिस्सेदारी बेची थी, लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास, 8,900 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को इस स्टेक सेल से मिला था, और इस वजह से कंपनी का पैट इतना ज़्यादा बढ़कर आया है। हालांकि कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें 2.44 लाख करोड़ के आसपास रहा है, जो पहले 2.32 लाख करोड़ के आसपास था, तो कह सकते हैं मिले जुले नंबर देखने को मिले रिलायंस इंडस्ट्री के, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों HDFC बैंक के बारे में, इसके भी रिजल्ट हमें देखने को मिले। इसके भी नंबर देखें तो दोस्तों अनुमान के आसपास ही नंबर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 4.5% तक बढ़कर आए 31,438 करोड़ के आसपास। कंपनी का पैट 18,155 करोड़ के आसपास देखने को मिला, लगभग 12% की ग्रोथ रही, जबकि अनुमान 17,067 करोड़ के आसपास था। तो कह सकते हैं अनुमान के बेहतर ही नंबर देखने को मिले, जैसा अनुमान दिखाया था उससे थोड़ा अच्छे ही नंबर कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं।
कंपनी की तरफ से बोनस का भी ऐलान किया गया 1:1 के रेशो में। साथ ही 5 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो HDFC बैंक ये कंपनी भी बाजार के काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी। एक और दिग्गज कंपनी है ICICI बैंक, इसके भी रिजल्ट देखने को मिले। इस कंपनी के रिजल्ट अनुमान से बेहतर देखने को मिले। जो भी एस्टिमेट थे कंपनी ने उसको बीट किया है। नेट पैट 15% बढ़कर आया 12,768 करोड़ के आसपास है। दोस्तों ये 3 ऐसी दिग्गज कंपनियां हैं जो पूरे बाजार की दिशा को तय कर सकती हैं, बाजार को गिरा भी सकती हैं, बाजार को भगा भी सकती हैं। तो इन 3 कंपनियों के ऊपर तो ज़रूर आप लोग नज़र रख सकते हैं। और भी कई सारी कंपनियां जिनमें खबरें हैं, खबरों के दम पर उनमें भरपूर एक्शन रहेगा, तो आप चाहें तो उनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों, एक और कंपनी है जिसके रिजल्ट देखने को JSW स्टील। इसका अगर देखा जाए ओवरऑल तो नेट पैट 155% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। इस बार कंपनी ने 2,184 करोड़ रुपये के आसपास इसको रिपोर्ट किया, जो पहले 845 करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिलता था, क्योंकि इसमें 1400 करोड़ रुपये का दोस्तों हम लोग को एक रिडक्शन टोटल एक्सपेंसेस का देखने को मिला, उसकी वजह से सारा एडजस्टमेंट हुआ है। तो कह सकते हैं इस कंपनी के भी मिले जुले नंबर हैं, क्योंकि इसका अगर रेवेन्यू देखें तो ये केवल 0.5% तक ही बढ़कर आते हुए देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर भी इस न्यूज़ का हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। केवल दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में खबरें बता रहा हूँ, डिटेल में आपको खुद से जाकर पढ़ना है, क्योंकि सभी कंपनियों के बारे में डिटेल में खबर बनेगी, वीडियो बनेगा तो काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा। यस बैंक की बात करेंगे, इसका भी नेट प्रॉफिट 59% तक बढ़कर आया 801 करोड़ रुपये के आसपास। हालांकि अदर इनकम की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आते हुए देखने को मिला। बाकी देखें यस बैंक का परफॉर्मेंस तो हम लोग को नॉर्मल ही देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 6% से 6% के आसपास बढ़कर आते हुए देखने के लिए 2,370 करोड़। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो ये हम लोग को 2.5% देखने को मिले। हालांकि 10 बेसिस पॉइंट के आधार पर यहाँ पर हम लोग को कह सकते हैं एक्सपेंशन देखने को मिला है। तो यस बैंक के नंबर भी हम लोग को कोई ऐसे दमदार तो देखने को नहीं मिले। RBL बैंक की बात करेंगे, लगातार ये कंपनी ख़राब नंबर रिलीज करते आ रही है। प्रॉफिट 46% गिरा है 200 करोड़ के आसपास। लोअर कोर इनकम भी हमें देखने को मिले। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी दोस्तों हम लोगों को घटकर आते हुए देखने को मिले, 4.5% के आसपास रहे, जो पहले 4.89% के आसपास थे। तो हर पैरामीटर के हिसाब से RBL बैंक के नंबर खराब रहते हैं और आपको पता है, लेकिन ख़राब नंबर के बावजूद ये कंपनी काफ़ी हम लोग को हरियाली में देखने को मिल जाती है। JK सीमेंट की बात करेंगे, सीमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। लास्ट वीक न्यूको विस्टा के रिजल्ट आए थे अब्सेंट, अब हम लोग को JK सीमेंट के देखने को मिले। तो प्रॉफिट 75% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला, 324 करोड़ के आसपास। सेल्स भी 19% से ज़्यादा बढ़कर आई है। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी का EBITDA 41% बढ़कर आए और मार्जिन भी कंपनी के इंप्रूव होकर आए हैं। इस बार कंपनी ने मार्जिन 20.5% रिपोर्ट की, जो पहले 17.3% थे। तो अच्छा खासा नंबर रिपोर्ट किया गया JK सीमेंट की तरफ से। बात करेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, मिले जुले नंबर है। एसेट क्वालिटी थोड़ा सा हम लोग को कमज़ोर होते हुए देखने को मिली। कंपनी के NPA बढ़कर आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 6.5% बढ़ी है 2,044 करोड़ के आसपास। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 15.5% तक बढ़कर आए 580 करोड़ के आसपास। हालांकि जो भी एस्टिमेट थे उसको कंपनी ने मीट किया है, लेकिन जो हम लोग को और भी चीज़ें देखने को मिलती थी वो हम लोग को उसके बिलो देखने को मिली, यानी उसके नीचे ही देखने को मिली है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी हम लोगों को इस न्यूज़ का इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों बंधन बैंक के बारे में, 65% तक कंपनी का प्रॉफिट गिर कर आया 372 करोड़, लेकिन अनुमान के आसपास है। ये ऐसा ही अनुमान मार्केट लगाकर बैठा था। साथ ही कंपनी का और भी पैरामीटर देखें तो सभी हम लोग को कमज़ोर परफॉर्मेंस ही देखने को मिला। टोटल इनकम कंपनी के 6,201 करोड़ देखने को मिले, जो पहले 6,081 करोड़ के आसपास थी। बात करेंगे दोस्तों L&T फाइनेंस के बारे में, इस कंपनी के नंबर भी हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिले। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी। अगर देखें रिटेल लोन बुक का स्केल देखें, ये भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। इंडिया मार्ट की बात करेंगे, इस कंपनी के भी ठीक ठाक नंबर आए हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। कंपनी का पैट देखें 35% तक बढ़कर आया है 154 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में 12.5% के आसपास की ग्रोथ है। EBITDA 55% तक बढ़कर आया है। तो कह सकते हैं सभी पैरामीटर पर इंडिया मार्ट ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। इनके अलावा बात करेंगे MRPL, लॉस में ये कंपनी फिर से आ चुकी है। लगातार हम लोग को इसमें दिक्कतें देखने को मिलती है, तो इस कंपनी की भी बैंड बच सकती है। साथ ही मैशटेक की बात करेंगे, IT की एक छोटी कंपनी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाया है। प्रॉफिट 29% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर रेवेन्यू भी 12.5% के आसपास की हम लोग को इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो अच्छे नंबर है। EBITDA करीब 11% बढ़कर 137 करोड़ के आसपास। हेल्दी ऑपरेशनल मोमेंटम इस कंपनी में हमें देखने को मिला। तो कह सकते हैं अच्छे खासे नंबर हैं। 92 करोड़ का कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया है,
जो पहले हम लोग को काफ़ी कम देखने को मिलता था। तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करेंगे, इस कंपनी को 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले जिनकी वैल्यू 1870 करोड़ रुपए के आसपास की है। इनमें 2 तो हम लोग को MMRDA की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इरकॉन में हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे दोस्तों आरती ड्रग्स के बारे में, इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं, इसके भी हम लोग को रिजल्ट अच्छे देखने को मिले, मार्जिन भी इंप्रूव होकर आए, प्रॉफिट भी 63% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। केमिकल वाली कंपनियों के नंबर हम लोग को फिलहाल बेहतर आते हुए ही देखने को मिल रहे हैं। तो आरती ड्रग्स के ऊपर हम लोग को माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, आरती इंडस्ट्री नहीं, आरती ड्रग्स है फार्मा की कंपनी के नंबर हम लोग को अच्छे ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं। 63% कंपनी का पैठ बढ़कर आया, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट सोर्स में एक न्यूज़ देखने को मिले, कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया, ये एक्वायर कर रहे हैं। यूके बेस्ड एक कंपनी क्रेडिट सॉल्यूशन का काम करती है, तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। हेडसन एग्रो के रिजल्ट आए हैं, नेट प्रॉफिट 3% बढ़ा, 135 करोड़ के आसपास, 6 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया, मिले जुले नंबर हैं, ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। जियो फाइनेंशियल सर्विस में एक रिपोर्ट यानी कि एक न्यूज़ देखने को मिली है, 50-50 के रेशियो में कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया अलायंस के साथ में। ये दोस्तों री इंश्योरेंस करेंगे, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में आने वाले हैं, तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट खबर हमें देखने को मिल रही है। बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग के लिए, इसको 240 करोड़ रुपये का NHPC का हाइड्रो पावर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इनको 30 प्रोजेक्ट ये हम लोग को सिक्किम में देखने को मिलता है, तो ये भी कह सकते हैं पटेल इंजीनियरिंग के लिए अच्छी खबर है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट कंपनी के बारे में, ब्रिगेड इंटरप्राइज, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं क्योंकि ब्रिगेड होटल वेंचर का IPO हम लोग को 24 जुलाई से ओपन होते हुए देखने को मिला। 760 करोड़ रुपये का ये हम लोग को IPO देखने को मिलने वाला है, इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों BL कश्यप के बारे में, BL कश्यप को 157 करोड़ रुपये का एम्बेसी मान्यता बिजनेस पार्क का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। रिजल्ट का सीज़न चल रहा है, तो दोस्तों 21 जुलाई को भी कई सारी कंपनियों के रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे, तो उनके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। जैसे चॉइस इंटरनेशनल का नंबर देखने को मिले, क्रिसिल के नंबर आएंगे, डोडला डेयरी के नंबर, इटर्नल यानी जोमेटो निफ्टी 50 की कंपनी, हैवेल्स इंडिया, IDBI बैंक, इसके रिजल्ट आएंगे। लेटेंट व्यू इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, इसके भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओवराई रियलिटी, पराग मिल्क, इसके भी रिजल्ट आएंगे, तो ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। टोक्यो प्लास्ट, यूको बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सभी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रहने वाली है, तो आप चाहें इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में, 3 कंपनी लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में डाले गए, जिनमें विजी फाइनेंस, दीक्षा ग्रीन, रेट्रो ग्रीन रिवोल्यूशन। कुछ कंपनियों को राहत दी गई स्टेज बाय स्टेज, जिनमें लोटस चॉकलेट के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। MMTS, इसको भी एक स्टेज राहत दी गई है। 12 कंपनी बाहर निकली, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी जैसे केरारो इंडिया ये बाहर निकल चुकी है, साथ ही मीनाक्षी टेक्सटाइल, स्काई गोल्ड, तानवी फूड, ये सभी कंपनियां आप चाहें तो इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि ASM को लेकर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिया गया है, कई सारी कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए, सर्किट बदले गए, तो वो कंपनियां भी काफ़ी बाजार के रडार पर रह सकती हैं। तो आप चाहें सभी खबरों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं, उनके बाद अपनी रणनीति को बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।